2013 में एक रेप केस होता है गोवा में, और उस रेप केस के बाद में सीबीआई जो है वो इंक्वायरी बिठाई जाती है। और उसके बाद इस इंक्वायरी में सीबीआई ऑफिसर्स को मिलते हैं एक फिंगरप्रिंट। उस फिंगरप्रिंट को लेके सीबीआई दौड़ के जाती है यूआईडीएआई के पास, क्योंकि उनको पता था अभी इन्होंने पूरे इंडिया के लोगों का फिंगरप्रिंट लिया है। जाके बोलते हैं कि भाई हमें ये लो फिंगरप्रिंट और इस आदमी की डिटेल्स दे दो कि कौन था ये आदमी। तो यूआईडीएआई के जो एक्सपर्ट थे तो वो बोलते हैं कि ये फिंगरप्रिंट जो है ना ये सबके अलग अलग होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन 0.05% फॉल्स पॉजिटिव आता है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब आप हमें जो डेटा दोगे वो हम सर्वर में डालेंगे तो इतने परसेंट रिजल्ट गलत आएंगे। एक जैसे फिंगरप्रिंट भी आ सकते हैं, इतने हो सकता है जिसका नहीं है उसका भी बता दे। 0.05% बहुत कम लगता है सुनने में, लेकिन जब आप 120 करोड़ लोगों की कंट्री की बात कर रहे हो और जब आप दुनिया में 800 करोड़ लोगों की बात कर रहे हो तो बहुत हो जाएगा। 120 करोड़ लोगों में अगर ढूंढने जाओगे तो मतलब 0.05% के हिसाब से आपको हजारों लोग मिलेंगे, वो भी तब जब आप उस एज ग्रुप के लोगों को निकालो। तो फिर यूआईडीएआई के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में चली गई। अब हाई कोर्ट जो थी वहां से केस गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में यूआईडीएआई ने दो बातें सबमिट करी कि साहब पहली बात, हमारे पास जो आइरिस प्रिंट होता है, आइरिस उसका प्रिंट लेते हैं। आइरिस ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन किसी ने करा लिया तो उसका ये चेंज हो जाता है साहब। और दूसरा हमारे पास फिंगरप्रिंट होता है, फिंगरप्रिंट भी हमने अभी बताया 0.05% फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है। और तीसरी बात जो उन्होंने कही वो बड़ी, ऐसे अगर हम डेटा देने लग गए तो इंडिया में तो करोड़ों केस ऐसे हैं जहां पुलिस के पास फिंगरप्रिंट रखे हैं और पुलिस फिंगरप्रिंट के बेसिस पे हमसे डेटा लेने आ जाएगी। हमने डेटा दे दिया, फिर कोर्ट हमें ही बुलाएगी कि प्रूव करो ये उसी का डेटा है क्या, जबकि हमें खुद पता है कि इसमें फॉल्स पॉजिटिव आता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि गवर्नमेंट एजेंसी से भी, प्राइवेट तो छोड़ो, आधार का डेटा किसी का शेयर नहीं करना जब तक कोई खुद ना करे।